श्रवण करते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, भगवान भोलेनाथ के साथ विवाह हुआ सती माता का, कोई संतान नहीं हो पाई और भोलेनाथ के द्रोह की वजह से दक्ष प्रजापति के यज्ञ मंडप में उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। परीक्षित जी चौंक गए। भगवान भोलेनाथ तो परम संतोषी हैं, परम शांत हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम, करुणा के अवतार हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। और इतने करुणामयी भगवान भोलेनाथ से ऐसा क्या द्वेष हुआ दक्ष प्रजापति का, जो माता सती को अपना देही का ही त्याग करना पड़ा, ताकि पता तो चले इनको कि तुम्हारे यहाँ पर निमंत्रण नहीं आया है। माता सती ने देखा, साल यज्ञ महोत्सव हुआ है, आपको चिट्ठी पत्री नहीं है, तो माताएं अपने परिवार की बुराइयां नहीं करती। महाराज कहते नहीं आई तो है, थोड़ा देर में जाएंगे, आपके विमान देर से पहुंच पाएंगे, हमारे नंदी तुरंत ले जाएंगे। प्रेम से कहिए श्री कृष्ण। और चरणों में आकर के विराजमान हुई हैं, चरण दबाने लगी। भगवान बोले, देवी निरतमय आप मेरे चरण दबा रही हैं, इसका कारण क्या है? माता सती कहती है, नहीं नहीं प्रभु, हम पतिव्रताओं का धर्म ही है पति की सेवा करना। भगवान बोले, जो भी हृदय में है निसंकोच कहिए। भगवान तो सभी हृदय की बात जानते हैं हमारा। तो अब कह रही है क्या? वैसे तो माताओं से पूछो तो माता कहती, पता नहीं, मेरे भाइयों का इतना वैभव है, मेरे भतीजों का इतना वैभव है, मेरे पिता का इतना वैभव, अपना अपना मेरा कहती हैं। लेकिन माताएं चतुर भी होती हैं महाराज। यहाँ पर बात घुमा दी उन्होंने। अब यहाँ पर मेरा नहीं कहा, मेरे पिता नहीं कहा, अब भगवान भोलेनाथ का परिचय करा रही हैं कि प्रजापते स्वसुर से सांप्रतम। जो प्रजापति है ना महाराज, आपके ससुर, अपना संबंध नहीं बताया, भगवान का संबंध बता रही है, ताकि भगवान का संबंध थोड़ा पास लगे। कि प्रजापति जो दक्ष हैं आपके ससुर, कि प्रजापति ससुर सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवम किलह अवश्य हो। अब माता कैसे कहते हैं नहीं है, कह देंगी तो जाने देंगे क्या? नहीं महाराज, भेजी तो अवश्य होगी। हो सकता है डाकिया आ नहीं पाया हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं तो उनकी परम प्रिय पुत्री हूं। भगवान भोलेनाथ ने सारा वृतांत बता दिया देवी को, दुराग्रह नहीं छोड़ा महाराज। भगवान समझाते हैं, देवी ऐसे कि यहाँ पे जाना चाहिए कि आवत ही भगवान शंकर कह रहे हैं, ध्यान दीजिए सुनिए, यदि आने से प्रसन्नता ना हो, ऐसे कि यहाँ पे नहीं जाना चाहिए कि हमें देख के उनका हृदय जल जाए और उनको देख के हमारा हृदय जल जाए। गोस्वामी तुलसीदास वर्णन करते ना, आवत ही हर से नहीं, कि आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने छूटता नहीं है महाराज। बस अभी गई, अपनी बहनों से मिल लूंगी, अपनी माता से मिल लूंगी, और देखिए महाराज वो आपके ससुर हैं, ससुर ही रहेंगे। थोड़ा कुछ कह भी दिया उन्होंने तो कोई बात नहीं है। अब भगवान ने अनुमति नहीं दी। माता सती जाती हैं, दरवाजे तक जाती हैं, पीछे मुड़ के देखती हैं। जैसे ही पीछे मुड़ के आती हैं, भगवान शंकर नेत्र बंद करके बैठ जाते हैं। और जाने को होती हैं तो भगवान शंकर एक आंख खोल करके देख लेते हैं कि गई क्या भी है। मन कह रहा है जाना चाहिए, हृदय कह रहा है पति ने आज्ञा नहीं दी है।
पति की आज्ञा के बिना यदि मैं गई तो पति की अवज्ञा होगी कि नहीं। और इस बार तो माता सती चली ही गई। भगवान ने देखा इस बार नहीं लौट करके आई, तो नंदीश्वर को आदेश दिया जाइए और जाकर के इज्जत से उनको पहुंचा करके आइए। नंदीश्वर महाराज आके माता जी प्रणाम, कहाँ जाना है? बोले वहीं जाना है जहाँ हम जा रहे हैं। तुरंत बैठिए और बैठा करके ले गए। लेकिन महाराज जैसे ही यज्ञ महोत्सव में गए, जो देवता माता सती को देखते ही साष्टांग दंडवत किया करते थे, उन सभी देवताओं ने माता सती को देख करके अपना मुंह घुमा लिया। कितनी वेदना हुई होगी इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। फिर विचार करने लगी कि मैं अपने पीहर में आई हूँ। अरे माँ है तब तक मायका है, पिता है तब तक पीहर है, मुझे इन लोगों से क्या मतलब है। थोड़ा आगे बढ़ी तो बहनें मिल गई और आलिंगन करके एक दूसरे से जैसे ही मिली हैं, तो समाज में ऐसे भी व्यक्ति मिल जाते हैं जो ऊपर से तो बड़ाई करेंगे लेकिन अंदर से कटाक्ष करते हैं। ओहो सती, हमने तो सुना है तुम्हारे पति का अपमान कर दिया था पिता ने और पत्र भी नहीं भेजा है, बहनें देनी है उनकी। लेकिन कोई बात नहीं, अपने पिता के यहाँ आने के लिए निमंत्रण की क्या आवश्यकता है। अगर पिता ने निमंत्रण नहीं भेजा तो कोई बात नहीं, आप चली जाइए, आगे अच्छा किया तुमने। माता सती के नेत्रों में आंसू आ गए महाराज। इतना बड़ा यज्ञ महोत्सव हो रहा है, लेकिन माँ प्रसूति अपने कमरे में शांत बैठी हुई है। क्यों? क्योंकि मेरी पुत्री क्या विचार करेगी, मेरी माँ के रहते मुझे नहीं बुलाया। पुत्री का भाव माँ के प्रति बहुत होता है, और माता प्रसूति से जाकर जैसे ही मिली हैं, तुरंत हृदय से लगा लिया है माता प्रसूति ने। सादर भले मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भले मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। दक्षिण कछु पूछी गुटलाता, दक्षिण कछु पूछी गुटलाता, रति विलोक करे सब गाता, रति विलोक करे सब गाता, समाचार सब शंकर पाए, समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र कर को पठाए, वीरभद्र कर को पठाए। हृदय से लगा लिया है माता प्रसूति ने। अब माँ से लड़ने लगी। माँ, तुम्हारे रहते मेरा अपमान हुआ और मेरे स्वामी के लिए पत्र भी नहीं भेजा है पिता ने, और मैं पिता से जाकर के कहूंगी ऐसा क्या अपराध बन गया जो समस्त सृष्टि को आपने बुलाया है और मुझे ही त्याग दिया। नेत्रों में आंसू भर करके यज्ञ मंडप में गई है माता। जैसे ही दक्ष प्रजापति ने सती को आते हुए देखा तो कटाक्ष करने लगा। मैंने कहा था कि शिव संबंधी जो भी है
उसका यज्ञ महोत्सव में कोई कार्य नहीं है, फिर ये शिव संबंधी यहाँ पर क्या कर रहे हैं? समस्त भीड़ में महाराज यदि पिता अपनी पुत्री से ये वाक्य कह दे, उस पुत्री पर क्या बीते? पिताजी की ओर देखते कहते हैं, पिता शांत खड़ी हो गई, कुछ बोल ही नहीं पाई दो शब्द के लिए। लेकिन जैसे ही देखा कि मेरे स्वामी का कहीं भी सिंहासन नहीं है, सभी छोटे बड़े देवताओं को स्थान दिया है, लेकिन मेरे स्वामी का कहीं भी स्थान नहीं है, तो एक पतिव्रता स्त्री अपना अपमान सहन कर जाएगी, लेकिन अपने स्वामी का अपमान सहन नहीं कर पाएगी। महाराज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित सावधान। माता ने नेत्र उठा करके दसों दिशाओं को इस प्रकार से देखा मानो अभी दसों दिशा को दग्ध कर देती माता, और एक क्षण में ही माता के नेत्रों से आंसू झरने लगे। महाराज कहते हैं, पिता शास्त्रों का नियम है कि स्वामी का अपमान करने वाले की जिह्वा काट लेनी चाहिए, लेकिन मैं तो ना तुम्हारी जिह्वा काट सकती हूँ और ना मैं कान में उंगली डालकर से वापस जा सकती हूँ। जिह्वा मैं इसलिए नहीं काट सकती क्योंकि तुम मेरे पिता हो, और कानों में यदि मैं उंगली डाल करके गई तो मेरे स्वामी मुझसे कहेंगे, हे दक्ष कुमारी, क्या स्वागत हुआ तुम्हारा? तो मैं उनको क्या जवाब दूंगी? महाराज मैंने अपने पति की बिना आज्ञा लिए आपके पास आई, कितना विश्वास था मुझे आपके प्रेम पर। मैंने कहा था अपने पति से कि मैं पिता को समझाऊंगी और वो आपको लेने अवश्य आएंगे, लेकिन यहाँ तो आपने पिता पुत्री का सम्मान ही ठेस पहुंचा दी। महाराज अब तो महाराज एक स्वामी की अवज्ञा कर दी, अब माता सती पुत्री बन करके नहीं बोल रही, माता सती अट्टहास करके चीत्कार कर रही हैं और दक्ष को ललकारने लगी, हे मूर्ख दक्ष, तू इतने पद में अपना मदांत हो गया, तूने उन भगवान शिव का अपमान किया है जो भगवान सबको कल्याण करते हैं। अरे शिव का अर्थ ही है शिवम कल्याणम ददाति इति शिवः, सम कल्याणम करोति इति शंकरः। तुमने ऐसे भगवान शंकर का अपमान किया है, तू मेरी इस देह का पिता बना है, कान में उंगली डाल के मैं वापस नहीं जाऊंगी, क्योंकि एक शिवद्रोही की पुत्री के नाम से मुझे ख्याति प्राप्त होगी, ये मैं नहीं चाहती। सारा जगत मुझे शिवद्रोही के नाम से जानेगा, शिवद्रोही की पुत्री के नाम से जानेगा, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तुरंत माता सती यज्ञ मंडप में योगाग्नि में बैठ गई समाधि में, और योग की अग्नि ऐसी प्रज्वलित हुई महाराज कि देखते ही माता सती का शरीर भस्म हो गया। बोलिए सती महारानी की। बड़ा भाव का यहाँ पे मैंने भी कहा था ना, श्रवणं ग्रहणं संस्मरण सचिंतन, सुनने में जितना आनंद आता है कहने में नहीं। मैं भाव को जरा बाईपास कर दिया, क्यों? क्योंकि वाणी अवरुद्ध हो जाती है। शिव के